हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर सेकेंड, मैग्नेटिक का। और उसमें हमें जो कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर। मान लिया कोई सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो आई करंट यहां पर भी आएगी, आई करंट यहां पर भी होगी, और आई करंट इसमें ये फ्लो हो रही आई करंट। ठीक है, हमें क्या पढ़ना, सेंटर पे उसे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, वो इसका ओरिजिन है सेंटर पे, वो पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंटल लेते हैं चीजें, क्योंकि उसमें हमें बायो सावर्ट लगाते हैं और फिर उसके बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं या एरिया कैलकुलेट कर देते हैं। मान लिया यहां पर कोई इसका स्मॉल एलिमेंट डीएल ले, यहां पर ये कोई एलिमेंट डीएल, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डीएल ले। ठीक है, अब ओरिजिन से डीएल पे यहां मान लेते हैं कोई डीएल ले लेते, ओरिजिन से डीएल एलिमेंट चाहे यहां पे या यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी, इस पूरे लूप में कहीं पे भी अगर हम टच करेंगे तो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर? कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये ओरिजिन है, आर रेडियस है, आई जो है वो करंट फ्लो हो रही है, आई इज इक्वल टू करंट फ्लो इन लूप। लूप में करंट इतनी फ्लो हो रही है आई। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है कि सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। तो क्या लगाते हैं, मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन का कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। हमने मैग्नेटिक क्या करते हैं, थंब को किस डायरेक्शन में, करंट करंट की डायरेक्शन में। तो जब थंब को करंट की डायरेक्शन में रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि मैग्नेट ये थंब क्या करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बता, हमने यहाँ पे रख दिया। तो उंगलियां कहाँ जा रही हैं, उंगलियां जा रही हैं अंदर की तरफ। यही तो है, उंगली कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। उंगलियां जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। मैंने आपको बताया था कि ऐसा अगर दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आई, क्योंकि इस तो क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं कि हम इस डीएल एलिमेंट के थ्रू बायो सावर्ट लॉ का यूज करें और हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें। सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड due to dl element is given as, क्या वैल्यू आ जाएगी उसकी, db स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब यहां से बताओ, आई dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब ये बताओ dl और इसके बीच में क्या एंगल बना रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, dl एंड आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि dl और आर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस इक्वेशन में पुट कर दो तो db इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। साइन 90 1 होता है तो हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl ओवर आर। ये स्मॉल एलिमेंट dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड
इन लूप, तो कितना हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू डीबी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई dl ओवर आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आई एक कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, dl, आई ओवर आर स्क्वायर, ये हुआ आपका dl, और dl कितना हो गया, dl इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहां पे नोट करते हैं कितनी वैल्यू हो गई, तो हमारे पास जो वैल्यू हो गई, b इज इक्वल टू बी नेट ड्यू टू द लूप इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई ओवर आर इंटू 2 पाई आर, क्योंकि यार रेडियस है, 2 पाई कैंसिल हो गई, यार 2 बचेगा, तो म्यू 0/2, और क्या बचा, ये आर स्क्वायर है, सॉरी, तो हो जाएगा आई ओवर आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्यू टू द सर्कुलर लूप कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ओवर आर। ठीक है, अगर इसमें कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है, इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न, इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न, देन क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू बी नेट जो भी है म्यू 0/2 पाई एन आई ओवर आर। ठीक है, तो ये तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो फुल लूप के लिए कैलकुलेट की, मतलब पूरे लूप के लिए जो वैल्यू है वो इतनी होगी। ठीक है, हाफ लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाफ लूप कितनी हो जाएगी, नोट करके लिख लें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाफ लूप या सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर के केस में कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगी, v इज इक्वल टू हो जाएगा बी नेट ओवर 2, और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 आई ओवर आर। ठीक है, सिमिलरली क्वाड्रेंट के केस में कितनी हो जाएगी, क्वाड्रेंट के केस में हो जाएगी b इज इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट अपॉन 8 आई ओवर आर। ठीक है, तो इनको आप नोट करिए, और इस पे जो भी न्यूमेरिकल है वो उनको स्टार्ट करते हैं। तो हाफ सर्कुलर लूप के कारण हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 आई ओवर आर, अगर क्वाड्रेंट है तो हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 8 आई ओवर आर। ठीक है, इसको नोट करें, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हीलियम न्यूक्लियस इज अ कंप्लीटिंग वन आउट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है आपके पास 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू आपके पास दिया 2 सेकेंड। ठीक है, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, हमें ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर की वैल्यू है वो 10⁻⁻19 टेस्ला, ये वैल्यू आपके पास वी नो दैट फार्मूला क्या होता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ओवर आर, ये तो होता है सर्कुलर लूप के लिए। अब हमें I नहीं पता है, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है E ओवर T, और हीलियम पे कितना चार्ज होता है 2E, तो कितना हो जाएगा 2E ओवर T। तो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट ओवर 2 I2E ओवर R इंटू टी। तो B इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और कितना हो जाएगा, R रेडियस कितनी की मैंने 0.8 और T कितना की मैंने, T इज इक्वल टू दिया है 2 से।
तो टू टू कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो b इक्वल टू है वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19 टेस्ला। यही आपको कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा 8 टेस्ला, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका है वो आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पॉइंट वो है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये अगर हम इसे गौर से देखें तो ये तो सेमी सर्किल हो गया, ये तो सेमी सर्कुलर हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, यही है। तो इसमें हमें तो थोड़ा सा हमें इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, पॉइंट ये यहाँ पे, ठीक है, अलोंग द लाइन, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट। तो पहला हम पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट 1, ये मान लेते हैं पॉइंट 2, ये मान लेते हैं पॉइंट 3। पॉइंट 2 पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, क्योंकि सर्कुलर लूप की हाफ ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। पॉइंट 1 और 3 पे हमें नहीं पता है। ठीक है, वी नो दैट सर्कुलर लूप के लिए कितनी होती है, बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 आई ओवर आर। ठीक है, फॉर सेमी सर्कुलर के केस में कितनी हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 आई ओवर आर। और यहाँ पे सेमी सर्कुलर किस पॉइंट पे बना रहा है, 2 पे बना रहा है, तो हमारे पास B2 की वैल्यू जो है वो इतनी है। अब हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 1 एंड 2। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 1 एंड 3 इज 0, तो या तो आप डायरेक्ट लिख दें कि B1 इज इक्वल टू 0 एंड B3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ओवर आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और साइन फाई 1 और साइन फाई 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, क्योंकि फाई 1 इंटू फाई 2 इज इक्वल टू कितना है, 0, तो ये B है वो 0, या तो यहां से बात मान लो। ठीक है, या तो ध्यान रहे कि जब भी अगर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के, इफ द पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन वायर, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, तो इसलिए 1 और 3 के केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, और ये हो जाएगा 0 प्लस म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ओवर आर प्लस 0, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू 0 अपॉन 4 आई ओवर आर। तो इसका मतलब ये खाली कंफ्यूजन के लिए गिवन है, केवल हमें सेमी सर्कुलर के केस में मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर। ठीक है, इसको नोट करो। देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आए हैं, इस केस में कह रहे हैं assume that the various portion of wire do not touch at a point P, what will the magnetic field at? तो ये एक वायर स्ट्रेट लाइन है और ये आपका लूप है, दोनों के थ्रू नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें थ्रू वायर निकालनी है r डिस्टेंस पे, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्किल निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से हम पता करेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सम हो रही है या माइनस हो रही है, मतलब अपोज कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कितना लिखते हैं, B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यूज नॉट अपॉन 2 आई ओवर आर, यही होता है कि आर रेडियस है। डायरेक्शन इसकी क्या होगी भैया, यहाँ अगर हम अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो,
तो ये उंगली कहाँ जा रही है, उंगली जा रही है अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप एट ओ, मतलब सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड। तो इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट लिख, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कितनी हो जाएगी, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I ओवर आर। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। ये रख दिया अंगूठे को किसकी तरफ रखें, अंगूठे को रख दिया करंट की डायरेक्शन, तो ये कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो जाएगी आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एक इनवर्ड डायरेक्शन है, दूसरी आउटवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। सो बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा आपका B2 माइनस B1, या जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दो, या B1 माइनस B2 कोई वैल्यू होगी उसके बेस पे, तो कह सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 I ओवर आर माइनस म्यू नॉट ओवर 2 पाई I ओवर आर। तो कैंसिल, जो भी कॉमन होल है वो कॉमन कर लो, 2 पाई ओवर आर, 1 माइनस 1 अपॉन कितना बचेगा, पाई बचेगा। ये आंसर, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली, ड्यू टू वायर निकाला, ड्यू टू द सर्कुलर लूप निकाला, और हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे रखा ये इनवर्ट हो रही है, यहां से देखते हैं आउटवर्ड हो रही है, भाई करंट को अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, और हमने यहाँ पे देख लिया। अगर इसी केस में मान लिया ये केस चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब मान लिया करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो, किसमें, इस डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये भी कितनी हो जाएगी, तो सर्कुलर लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी हो जाएगी आउटवर्ड। बाकी चीजें यही रहेंगी। तो इस केस में जो बी नेट है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा B1 प्लस B2, और कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I ओवर आर, 1 प्लस 1 अपॉन पाई। ये आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इंडिविजुअल केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को नोट करो। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन को समझते हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि दो सर्कुलर लूप हैं, एक R1 रेडियस का है, दूसरा I2 रेडियस का है, और दोनों में I करंट फ्लो हो रही है। हमसे कह रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे कितनी, ठीक है। तो बहुत इजी है, थोड़ा समझने की जरूरत है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रेडियस R1 निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रेडियस R1 इस कितने हो जाएगी, क्योंकि B इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I ओवर R। ये हो जाएगी हमारे पास B1 के केस। ये सर्कुलर लूप के केस में होती है उसकी रेडियस फुल। अब इसकी अगर हम डायरेक्शन पता कर, R1 रेडियस का मतलब है इसकी बात कर रहे हैं, इस मान लेंगे इधर, तो इधर वाले में किधर हो गया, हमें तो ये अंगूठा रखते हैं तो हमें तो ये किस डायरेक्शन में लग रही है, भाई अगर हम इधर रखें तो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। किसमें, आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड। देखो अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में, आउटवर्ड।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर R2 रेडियस, तो B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I ओवर R2। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड R2 मीन्स ये वाली। तो देखो कहाँ अंगूठे करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है ना उंगली, तो हो जाएगी इनवर्ट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता हो गई, तो बी नेट तो सम तो हो नहीं सकता, तो बी नेट अगर कितना हो जाएगा B1 प्लस B2, ठीक है। तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट ओवर 2 I ओवर R1 माइनस म्यू नॉट ओवर 2 I ओवर R2। तो म्यू नॉट ओवर 2 I कॉमन ले लेने 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, यही तो बचेगा। तो यही आपकी वैल्यू, ठीक है। इसको नोट करो, 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और करानी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, इसमें कह रहे हैं कि करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें। सेंटर पॉइंट क्या है, वो है, पहले समझ लेते हैं। कोई एक सेगमेंट RS है, दूसरा सेगमेंट PQ। RS में करंट की डायरेक्शन इधर है, PQ में करंट की डायरेक्शन इधर। जो PQ है उसकी रेडियस कितनी A है, और जो RS है उसकी रेडियस जो है वो B है, और ये एंगल कितना बना रहे हैं, अल्फा बना रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड O पे कितनी होगी। तो इसमें हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे बहुत सारे। कैसे कैसे पॉइंट लेने पड़ेंगे, मान लिया इस पॉइंट, यहां पे इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और 0.4 इसके थ्रू। मतलब ये वायर है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। और जब सभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाए तो उसको क्या कर दें, सम कर दें, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सेंटर है, तो पॉइंट बी और पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वी नो दैट, क्योंकि ये सेंटर पे स्ट्रेट लाइन सेंटर से होके जा रही है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी, B1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, एंड B2 इज इक्वल टू 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 3 और 4 पे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट हम ले लेते हैं PQ। तो इस केस में कितनी हो जाएगी, B3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू 0 अपान 4 पाई, ये हो जाएगा I ओवर R स्क्वायर। और यहाँ DL की जगह पे आर्क लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ L गिवन है, दोनों के केस में सेम है, ये आर्क लेंथ L गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। या थोड़ा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ पे कितना है, अल्फा है, आर्क कितना है, L है, रेडियस कितनी है, A के करस्पॉन्डिंग ये है। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा A। तो L जहां पे है वहां क्या लिख सकते हैं, अल्फा A लिख सकते हैं। तो B3 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई I ओवर R स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे R इज इक्वल टू कितना गिवन है, रेडियस R इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है A गिवन है, तो जहां R है वहां A लिख सकते हैं। तो B3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू 0 अपान 4 पाई I ओवर A स्क्वायर इंटू अल्फा A, ये कैंसिल हो जाएगा। तो B3 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई
आई अल्फा अपॉन, ये आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी B3 के केस में। B4 के केस में कितना हो जाएगा? सिमिलरली B4 के केस में सिमिलरली सेम पॉइंट आ जाएगा, वहां पे आई की जगह पे अल्फा हो जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होगा। B4 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा ओवर कितना हो जाएगा भाई? वहां पे कितना है? अल्फा बी, तो यहां पर बी है तो यहां पर भी बी ही आ जाएगा। ये हमारे पास B4 की। अब हम इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं। B3 की डायरेक्शन क्या होगी? हमने अंगूठा को करंट की डायरेक्शन में रखा, तो क्या हो जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी ना, ये उंगलियां तो बताती है। तो अगर ये क्या हो जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई इस केस में? आउटवर्ड। भाई अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, ऑटोमेटिक उंगली कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है। इस केस में देखो, ऐसे तो करते हैं, इस केस में क्या हो जाएगी? ये इनवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगी? आपकी इनवर्ड। अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कितनी हो जाएगी? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ये आपके पास 0 है, ये भी 0 है। B3 की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा ओवर ए माइनस म्यू नॉट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर अपोजिट है, अपॉन 4 पाई आई अल्फा ओवर बी। ठीक है, क्यों माइनस लिया? क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट। तो जो भी कॉमन है इसे ले सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन ले सकते हैं, और क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन, प्लस माइनस आप देख लें, अगर न्यूमेरिकल में ए बी की वैल्यू होगी उसके हिसाब से प्लस या माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। आपसे कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। मैं समझा देता हूं। ये कोई इनफाइनाइट वायर है और इसको बेंड किया जाता है, सेमी सर्कुलर लूप दे दिया जाता है जिसकी रेडियस आर है। जो सेमी सर्कुलर लूप होगा उसकी रेडियस कितनी? आर है, और इधर इनफाइनाइट है। ठीक है, पहले इसको समझ ले। सेम फंडामेंटल है, इनफाइनाइट वायर है, इसको बेंड कर दिया जाता है, फिर इधर एक्सटेंड कर दिया जाता है, और इसकी रेडियस है, दोनों के केस में रेडियस ए है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे फाइंड बी नेट एट सेंटर, मतलब सेंटर कहां पे? ओ पे हमें बी नेट की वैल्यू पता करनी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करनी एट ए पॉइंट। तो इसे मान लेते हैं 0.1, इसे मान लेते हैं 0.2, इसे मान लेते हैं 0.3। ठीक है, तो 0.1 पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, फिर 2 पे पता करनी है, और 3 पे पता करनी है, और उनको क्या कर देना? सम करना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ओवर ए। तो क्या है वैल्यू? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए, क्योंकि वहां आर था, आई थिंक यहाँ रेडियस ए है। ठीक है, ये डिस्टेंस पे पता करना है, यहां से भी वह सेम डिस्टेंस होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा को पुट करो तो उंगली कहां जा रही है? अंदर, इट मींस इनवर्ड डायरेक्शन। B2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? सिमिलरली B2 सर्कुलर लूप के लिए कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 आई ओवर आर, आर की जगह पे यहाँ पे कितना है? ए है, और यहाँ पे सेमी सर्कुलर है तो इसे 1/2 और कर दे, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 आई ओवर ए। और इसकी भी डायरेक्शन
इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन होगी, इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, B3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्यों मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये कहां से? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहां से? सेंटर से। तो इसका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज 0। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज 0। बी पॉइंट पे निकालनी है, और बी पॉइंट के लिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, और उस केस में हमने देखा है, अभी पीछे कैलकुलेट किया था, इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं है। और लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कहां से होकर जा रही है? लाइन इज 0। ठीक है, along the state magnetic field due to state due to point due to point due to point along the straight line is 0। इस केस में भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बी नेट इजुकल टू कितना हो जाएगा? बी नेट इजुकल टू हो जाएगा आपका B1 प्लस B2 प्लस B3। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? आपकी जो वैल्यू आ जाएगी बी नेट इजुकल टू B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर ए प्लस म्यू नॉट ओवर 4 I ओवर ए प्लस 0। कॉमन क्या हो सकता है? म्यू नॉट कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है, I कॉमन हो सकता है, ए कॉमन हो सकता है। तो 1 प्लस क्या बचा हमारे पास? पाई 1 अपान पाई प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। तो बी नेट की वैल्यू है वो इतनी हो। ठीक है, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I ओवर ए 1 अपान पाई प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। ये भी इनफाइनाइट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो हमें मान लेते हैं ये 0.1, क्योंकि यहाँ पे बेंड हो रहा है, तो सर्कुलर सेमी सर्कुलर क्वाड्रेंट कुछ तो बना ही रहा होगा, ये 0.3। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट वायर नहीं है इसमें। बी कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस यहां से तो हर जगह से सेम रहेगी, यहां से भी यही होगी। तो कितनी हमने वैल्यू निकाली? म्यू 0 अपान 4 पाई I ओवर है। डायरेक्शन क्या होगी भाई? करंट को रखो इसकी डायरेक्शन में। तो हमें ये डायरेक्शन क्या लग रही है? आप लोग बताओ किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? हमें तो ये इनवर्ट लग रही है, इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, जितनी 1 के थ्रू वैल्यू आई उतनी 3 के से वैल्यू आएगी। सिमिलरली सेम पॉइंट पे ही है, यहाँ B3 की भी वैल्यू इतनी हो जाएगी, म्यू 0 अपान 4 पाई I ओवर ए। इसमें भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ट ही हो जाएगी। ठीक है, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि सेमी सर्कुलर के लू केस में कितने हैं? म्यू नॉट अपान 2 I ओवर ए। यहां पे सर्किल का कितना पोर्शन है? 1/4 पोर्शन। यही तो है, कंप्लीट सर्किल कब होगा? हाफ, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये होगा, एक पोर्शन ये होगा, एक पोर्शन ये। तो ये कितना पोर्शन है सर्किल का?
1/4 क्वाड्रेंट है तो हो जाएगा 1/4। तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 8 आई ओवर। ठीक है, तो बी नेट इस केस में कितनी हो जाएगी? इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड ही होगी, सबकी डायरेक्शन आप चेक करके देख लें इनवर्ड। तो बी नेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो कितना हो जाएगा B1 की वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए प्लस म्यू नॉट ओवर 8 आई ओवर ए प्लस म्यू नॉट ओवर 4 आई ओवर। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से? तो 2 टाइम्स होगा 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए प्लस म्यू नॉट ओवर 8 आई ओवर। तो क्या म्यू नॉट कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, आई ओवर ए कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा 2 अपॉन पाई प्लस 1/2। ये आपका जो है वो आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, तो इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और कराते हैं उसके बाद में फिनिश। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारी दिमाग की जो है वो एनर्जी को ओपन करेगा। अब कह रहे हैं कि यहां से आई करंट जाती है और जैसे इस सर्किल में यहां पे पहुंचती है I1 इधर चली जाती है, I2 इधर चली जाती है। ठीक है, ये वो पॉइंट है और ये जो सेगमेंट बनता है दोनों के बीच में वो एंगल थीटा बना रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन जितने किए हैं वो सेम करंट फ्लो होती है। इस सर्किल में I1 भी बह रही है और I2 भी बह रही है। तो फाइव फंडामेंटल हम इसे मान लेते हैं 1 पॉइंट, इसके अलॉन्ग हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, इसके अलॉन्ग पता करनी है, इसके पॉइंट, ये पूरे पॉइंट इसके पॉइंट के करस्पॉन्डिंग और ये पॉइंट 4 है इसके करस्पॉन्डिंग। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर हमें पता, इस वायर के कारण, इस वायर के कारण, और जो I2 करंट जितने सर्किल में बह रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, और I1 करंट जितने सर्किल में बह रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करें। वी नो दैट कौन सी करंट जीरो होगी? वो करंट जीरो होगी जहां स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेंटर है। तो स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेंटर कौन सी है? B1 वाली है और B2 है। तो B1 इज इक्वल टू 0 एंड B2 इज इक्वल टू 0। विकास क्या लिखे? स्ट्रेट लाइन अलोंग दिस सेंटर या ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन अलोंग कहां? ओरिजिन ओ। तो इस केस में ऑटोमेटिक आप 0। अब हमारे पास इस टाइप की कोई हमने प्रॉब्लम्स की ही नहीं है, तो पहले थोड़ा समझने की यहां से कोशिश करते हैं। सर्किल के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 2 आई ओवर आर। सर्किल मीन्स ये सर्किल कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है कि म्यू नॉट ओवर टी। 1 के केस में कितना हो जाएगा? म्यू नॉट ओवर 2 आई ओवर आर। ठीक है, कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अच्छा, और क्या हो जाएगा? 1/2 पाई। ये तो हो जाएगा। थीटा के केस में कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट ओवर 2 आई ओवर आर थीटा ओवर 2 पाई। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि पहले वाले केस में ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्किल, और सर्किल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 की वैल्यू इतनी होती है। थीटा के टर्म में निकालेंगे कितनी? म्यू नॉट ओवर 2 आई ओवर आर थीटा अपॉन 2 पाई। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी किसके करस्पॉन्डिंग निकालनी है? थीटा के करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं भाई, इजी पड़ेगी। थीटा के करस्पॉन्डिंग मतलब जहां पे एंगल थीटा बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 4, तो मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट 4 सेमी सर्किल, वो सर्किल जिसमें I2 करंट बह रही है। कितनी करंट बह रही है? I2 करंट बह रही है। तो B4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट ओवर 2 I ओवर R। कितनी हो जाएगी? I की जगह पे कितनी हो जाएगी? I2 ओवर रेडियस कितनी है? R, और थीटा अपॉन 2। तो ये तो B4 के करस्पॉन्डिंग आ गए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड, अब एंगल कितना बचा? अब एंगल बचा 2 पाई माइनस थीटा। भाई थीटा तो इतना, अब किसके वो सर्किल बचा, कितना सर्किल बचा? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.3। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, या हम कहें लूप कहें, पॉइंट कहें, जो भी आप मान लें, पॉइंट, या हम कहें लूप, सर्कुलर लूप, ड्यू टू किसके कारण ड्यू टू लूप 3। तो ये हो जाएगा B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2, ये हो जाएगा I1 ओवर R, और थीटा की इक्वल टू कितना, आपकी कितना बचा? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा ओवर 2 पाई। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए। तो B3 के केस में निकालते हैं, या B4 के केस में। B4 के केस में ये कितना हो गया? ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा के रखो तो ये कितना हो जाएगा? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, ये कहां हो जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन। B3 के केस में कहां हो जाएगी? B3 के केस में इनवर्ड डायरेक्शन, ये आपकी हो जाएगी इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सो B नेट इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो B1 और B2 के केस में तो 0 थी, B3 के केस में कितनी है? म्यू नॉट ओवर 2 I1 ओवर R1 इंटू 2 पाई ओवर माइनस थीटा ओवर 2 प्लस, और कितनी है? म्यू नॉट ओवर 2 I2 ओवर R थीटा ओवर 2 पाई। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो बी नेट यहां से जो आ जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू 0/2, ये कॉमन यहां से हो गया, 1/r कॉमन यहां से भी ले लिए, और क्या हो जाएगा? यहां से इतना ही कॉमन होगा तो हो जाएगा I1, और कितना हो जाएगा? 2 पाई और कॉमन हो जाएगा, इंटू 2 पाई 1/2 पाई I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, प्लस I2 इंटू थीटा। ये आपकी बी नेट की वैल्यू, ये जो है बी नेट की वैल्यू। अब आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।